बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने नॉर्टन प्रमेय पढ़ी थी, नॉर्टन प्रमेय से आगे बढ़ते हुए हम नॉर्टन प्रमेय से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस किस तरह टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इन पर आधारित जो थ्योरम्स हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इन थ्योरम्स पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोग घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल के रूप में ज़रूर आता ही आता है हर साल, या तो नॉर्टन से या थेवेनिन से या अध्यारोपण प्रमेय से। तो इनको प्रैक्टिस में लाएं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ नॉर्टन प्रमेय से। तो निम्न परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ टर्मिनलों ए बी के सापेक्ष बनाइए। यानी कि ये जो हमें सर्किट दिया हुआ है, जाल परिपथ दिया हुआ है, इसका नॉर्टन तुल्य परिपथ हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। एक वोल्ट का स्रोत E1 दिया हुआ है 10 वोल्ट का, एक वोल्ट का स्रोत दूसरा दिया हुआ है वो है 20 वोल्ट का, और दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 जो कि 5 ओम है, R2 15 ओम है। ए और बी ओपन है, यानी कि इन बिंदुओं के बीच यदि हम यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें वोल्टता और धारा का मान फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ए व बी टर्मिनलों को लघुपतित करते हैं और इनके मध्य प्रवाहित धारा आई इक्विवेलेंट को ज्ञात करते हैं। तो हमने यही वर्क पहले देखा था थ्योरम में कि हम सबसे पहले आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ आर इक्विवेलेंट, यहाँ की प्रतिबाधा के स्थान पर प्रतिरोध लिया हुआ है, तो प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है आई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों सिरों को क्या कर दिया, लघुपतित कर दिया है। लघुपतित करके हमने अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ देखें तो इस के द्वारा भी धारा प्रवाहित हो रही है, इसके द्वारा भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोनों से जो धाराएं आ रही है वो इसमें होकर के प्रवाहित होंगी। तो I1 धारा इधर से आ रही है, I2 धारा इधर से आ रही है, तो दोनों धाराओं का योग हो गया I1 प्लस I2, यानी कि आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा आपके पास I1 प्लस I2 के रूप में। तो यदि हम बात करें I1 की, तो I1 बराबर होगा V अपॉन R, तो V अपॉन R1, और इधर इसकी बात करें तो इधर हो जाएगा E2 अपॉन R2 के रूप में। तो I1 I2 की वैल्यू हो गई है। तो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट होगा कैलकुलेट करने पर 10/3 एम्पियर के रूप में। अब हम बात करते हैं जेड इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट के लिए कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए नॉर्टन प्रमेय में मैंने बताया था कि दोनों जो उसमें लगे जितने भी वोल्टता स्रोत हैं उन वोल्टता स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करके जो निर्गत सिरे हैं, खुले सिरे, उनके मध्य जो है प्रतिरोध जेड इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ दोनों सिरे ये हैं निर्गत सिरे, तो इनको ओपन कर दिया और दोनों जो वोल्टता स्रोत है उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया। तो इन दोनों के मध्य देखें तो ये दोनों प्रतिरोध R1 R2 जो है समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो ए बी टर्मिनलों के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है हमारे पास 3.75 ओम के रूप में, यहाँ हमें ये फाइंड आउट होती है। तो अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट है और हमने आई इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों से हम नॉर्टन तुल्य परिपथ इस तरह से तैयार करेंगे। तो जैसा कि नॉर्टन तुल्य परिपथ में क्या लेते हैं, हम धारा स्रोत लेते हैं। तो धारा स्रोत के लिए आई इक्विवेलेंट हमारे पास ये हो गया 10/3 एम्पियर, और जो इसके समांतर क्रम में हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास 3.75 ओम के रूप में। तो इस तरह से ये नॉर्टन तुल्य परिपथ हमारे पास तैयार होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, निम्न परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाइए तथा लोड धारा
यानी कि जो लोड प्रतिबाधा है उसमें प्रवाहित धारा का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। तो देखें, ये हमारे पास जटिल जाल परिपथ है। यहाँ 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है। यहाँ 100 ओम 200 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। 500 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ है, 50 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है। और लोड जो प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध है आपके पास 100 ओम का। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इस जाल परिपथ में सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टेंस जो समांतर क्रम में हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन जो को 100 ओम और 200 ओम समांतर क्रम में लगे तो आर डैश एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो वो हमें कैलकुलेट करने पर ये मिल जाता है 200/3 ओम के रूप में। तो इस सर्किट को हम इस तरह से बदल लेते हैं। यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ RL 100 ओम, ये 50 ओम, ये 500 ओम, ये 200/3 ओम के रूप में ये हो गया। हमारे पास दो पास हैं, फर्स्ट पास सेकंड पास। आइए इधर चलिए। तो सबसे फर्स्ट हमारा वर्क रहता है I इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना। तो I इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, दो पास है हमारे पास। तो ये फर्स्ट पास, ये सेकंड पास। ए बी के सिरों पर हमें जो है I इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पास वन के लिए किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो I1 इसमें धारा I1 प्रवाहित होते हैं, I1 R। तो 200/3 प्लस 500, तो 500 I1 इधर बह रही है, I इक्विवेलेंट इसके विपरीत बह रही है। तो और हम पास 1 ले रहे हैं तो I1 को पॉजिटिव, I इक्विवेलेंट को नेगेटिव। तो 500 इंटू I1 माइनस I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 वोल्ट का यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम I1 को दोनों से कॉमन लेते हैं, इसमें से और इसमें से 500 ओम में से I1 कॉमन आ जाएगा। तो 200/3 प्लस 500 I1 माइनस 500 I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ आती है। जो पास 2 है, दूसरा पास, ये देखिए ये रहा दूसरा पास। तो दूसरे पास में हमारे पास I इक्विवेलेंट है, यहाँ 50 ओम है। तो 50 इंटू I इक्विवेलेंट प्लस 500 ओम है और दूसरा पास ले रहे हैं तो I इक्विवेलेंट को पॉजिटिव लेंगे। इसके विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है I1। तो I इक्विवेलेंट माइनस I1 यहाँ हमने लिया इज इक्वल टू, इस पास में किसी प्रकार का कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इसलिए इक्वल टू 0। 500 I इक्विवेलेंट माइनस 500 I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। I1 इज इक्वल टू 11/10 I इक्विवेलेंट के रूप में हमें फाइंड आउट होता है। यह I1 की वैल्यू आ गई है आपके पास। I1 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो I1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की। तो 200 प्लस, इसको सोल्व करते, 200 प्लस 1500/3 यानी कि 200 प्लस 1500 डिवाइड बाई 3 और 11/10 I इक्विवेलेंट माइनस 500 I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10। तो जब हम इस यहाँ से देखिए इन दोनों पदों में से I इक्विवेलेंट हमारे पास कॉमन आ गया। तो I इक्विवेलेंट तो हमने कॉमन ले लिया और इस पूरे पद को हम LCM लेते हुए सॉल्व करते हैं। तो I इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे को एटलीस्ट जो फाइंड आउट होता है वो होता है 3/37 एम्पियर के रूप में। यहाँ एम्पियर है, ये ध्यान रखें, ये एम्पियर है। अब हम वर्क करते हैं Z इक्विवेलेंट के लिए। Z इक्विवेलेंट क्या होगा, तो Z इक्विवेलेंट के लिए हम देखिए Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम दोनों ये हमारे पास जो निर्गत सिरे हैं इनको ओपन रखते हैं और उसमें जो लगा जो वोल्टेज सोर्स है उसे उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। तो जब हम दोनों के मध्य प्रतिरोध फाइंड आउट करेंगे तो ये और ये वाला प्रतिरोध जो है एक दूसरे के समांतर क्रम में है और इन दोनों के श्रेणी क्रम में ये 50 ओम का रेजिस्टेंस आता है। तो देखिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 प्लस
ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनको इस तरह से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई और नीचे की तरफ दोनों को जोड़ करके सोल्व करते हैं। तो ये जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें मिलती है वो आती है 1850/17 ओम के रूप में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट से जो नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाते हैं वो इस तरह से बनेगा। तो ये तो हो गया आई इक्विवेलेंट की वैल्यू, और ये हो गया आपके आर इक्विवेलेंट, और ये हो गया आपके पास आर एल। तो इस तरह से जो है हम नॉर्टन तुल्य परिपथ तैयार कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं किताब में हैं उनको आप सोल्व कीजिए, बुक्स के न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू।